हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नेट रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एज्योर लोड बैलेंसर पे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस सिनेरियो में नेट रूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला लैब सेटअप लिया है जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो वर्चुअल मशीन है जो एक अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट है और ये एक वेबसाइट होस्ट कर रही है। और इस इन दोनों वर्चुअल मशीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस लोड बैलेंसर ट्रैफिक जो है लोड बैलेंस किया जा रहा है। तो जितने भी इंटरनेट के यूजर्स हैं वो अपने वेब ब्राउजर में इस लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस डालते हैं और फिर हमारी जो रिक्वेस्ट है लोड बैलेंसर के ऊपर जाती है, मतलब यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर के ऊपर जाती है। फिर लोड बैलेंसर अकॉर्डिंगली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या लोड कर देता है इन दोनों मशीन्स के ऊपर। तो यहाँ पे इन दोनों वर्चुअल मशीन के ऊपर कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाइड नहीं है। ये दोनों वर्चुअल मशीन सेम सबनेट का पार्ट है। तो हमने एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट लेवल पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो जो भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर से आती है वो इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे फिल्टर होती है पहले, फिर उसके बाद उस ट्रैफिक को वर्चुअल मशीन पे भेजा जाता है। तो जब भी आप वर्चुअल मशीन्स को लोड बैलेंसर के बैकएंड पूल का पार्ट बनाते हो तो एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होती है आपके ऊपर कि आप इन वर्चुअल मशीन्स को पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं असाइन कर सकते। या फिर अगर आप इनको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करते हो तो आप इनको ऐड नहीं कर पाते इन इस लोड बैलेंसर के ऊपर। तो फिर एज एन एडमिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अब आप इन वर्चुअल मशीन्स को रिमोटली कैसे कनेक्ट करोगे और कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस लोड बैलेंसर की मदद लेंगे इन वर्चुअल मशीन्स पे कनेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आरडीपी। क्योंकि ये विंडोज़ की वर्चुअल मशीन है तो हम आरडीपी यूज़ करेंगे। तो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि हमारी जो एडमिन की रिक्वेस्ट होगी वो लोड बैलेंसर पे जाएगी। लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को मॉनिटर करेगा और उसके बाद ये एनएसजी पे जाएगी और एनएसजी इस रिक्वेस्ट को फिल्टर करेगा और उसके बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रोप्रिएट मशीन पे भेज दी जाएगी रिमोट कनेक्शन के लिए। तो ये सब कुछ हम करेंगे नेट रूल्स की हेल्प से। तो हम एक नेट रूल कॉन्फ़िगर करेंगे एक मशीन के लिए और दूसरा नेट रूल कॉन्फ़िगर करेंगे दूसरी मशीन के लिए। तो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे आपको एज्योर पोर्टल पे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी दो वर्चुअल मशीन्स हैं। अगर मैं इस पे VM1 पे जाऊँ और इसके ओवरव्यू में जाऊँ तो यहाँ पे आपको कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दिखेगा मेरी मशीन के ऊपर। मेरी मशीन के साथ कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं है तो मैं इसको इंटरनेट से तो एक्सेस नहीं कर सकता। VM2 के अंदर भी जाते हैं। VM2 के ऊपर भी हमारे पास कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों वर्चुअल मशीन क्योंकि सेम सबनेट का पार्ट है तो मैं आपको सबनेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाते हैं। ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है, इसके अंदर सबनेट्स और ये सबनेट है जिसका हमारी वर्चुअल मशीन पार्ट है। इस सबनेट के ऊपर एक एनएसजी लगा हुआ है जिसका नाम है एनएसजी सब। तो एनएसजी सब के ऊपर जाते हैं हम। ये जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे अभी सारे बाय डिफॉल्ट जो रूल्स आते हैं एनएसजी के साथ वो कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि हमको इंटरनेट से सारी रिक्वेस्ट जो है इस पे अलाउ करनी है, मतलब कि हमको अलाउ करनी है कि हमारा एडमिन जो है जब इंटरनेट से एक्सेस करने की कोशिश करे एनएसजी उसको अलाउ करे। तो हम क्या करेंगे, इस एनएसजी के ऊपर एक रूल क्रिएट करेंगे ताकि हमारा ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड के ऊपर और यहाँ सोर्स के अंदर मैं एनी डिफाइन कर दूंगा। सोर्स पोर्ट में भी कोई भी पोर्ट हो सकता है। डेस्टिनेशन के लिए भी अंदर भी आप एनी डिफाइन कर सकते हो या फिर अपना एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन का। तो यहाँ मैं एनी पे छोड़ देता हूँ इसको। नेक्स्ट है हमारा आरडीपी। तो यहाँ सर्विस के अंदर मैं आरडीपी चूज करूंगा क्योंकि हम आरडीपी की हेल्प से इन मशीन्स के ऊपर कनेक्ट करेंगे, राइट। तो हमको आरडीपी का ट्रैफिक है जो अलाउ करना है। तो नीचे करता हूँ मैं स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे हमको अलाउ कर देना है इसको और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऐड के ऊपर। तो अब हमारा रूल हो चुका है क्रिएट। तो हमको इतना पता लग गया कि हमारा इतना काम है जो इतना काम हो चुका है, मतलब इस लेवल पे हमारा ट्रैफिक जो है एनएसजी के थ्रू अलाउ कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोड बैलेंसर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक है, तो अब मैं आपको लोड बैलेंसर पे ले चलता हूँ। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा लोड बैलेंसर्स पे
और ये हमारा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर्ड है, इस पे जाते हैं। और इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो हमारे लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस है अ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो ये अभी पिप पिप 1 दिखा रहा है। तो मैं आपको आईपी एड्रेस चेक करवा देता हूँ अपनी मशीन का। तो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। मैं जाऊँगा अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने अपना लोड बैलेंसर सेटअप किया। तो ये हमारा पिप 1 है। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ओके, तो जो कि आई थिंक इशू दे रहा है कोई। लेट्स जस्ट वेट, ये अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। जब तक मैं आपको बाकी कॉन्फ़िग दिखाता हूँ, जब तक हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लोड बैलेंसर के अंदर जाता हूँ, लोड पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बैकएंड पूल। तो बैकएंड पूल के अंदर हमारी दोनों वर्चुअल मशीन है, VM1 एंड VM2। ठीक है। अब मैं जाऊँगा नेट रूल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इनबाउंड नेट रूल्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको क्लिक करना है ऐड के ऊपर। तो यहाँ पे हम रूल क्रिएट करेंगे दोनों वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो अभी मैं वर्चुअल मशीन 1 के लिए रूल क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा इसका VM1 RDP नाम दे देते हैं, ताकि हमको पता लग जाए हम किस लिए रूल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेट वर्चुअल मशीन, जहाँ पे आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके अपनी वर्चुअल मशीन को डिफाइन कर सकते हो कि ये जो रूल बना रहे हो आप किस वर्चुअल मशीन पे टारगेट करेगा। तो हम VM1 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं VM1 चूज कर लूंगा। नेक्स्ट है नेटवर्क आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करोगे, तो ये हमको ऑटोमेटिकली हमारी VM1 का आईपी एड्रेस दे देगा यहाँ पे, जो कि है 192.168.1.4। तो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है सबनेट के अंदर हमारी वर्चुअल मशीन के पास। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस के अंदर हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा जो आईपी एड्रेस है हमारी लोड बैलेंसर का। तो ये हमारा पिप नाम से मैंने जो पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट किया वो है ये। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है फ्रंट एंड पोर्ट। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा, जब फ्रंट एंड मतलब लोड बैलेंसर पे हम हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारा एडमिन है, जब वो अपने आरडीपी एप्लीकेशन पे, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो हमारा जो एडमिन है वो फॉर एग्जांपल अब जब कनेक्ट करेगा तो वो ये इस तरीके का आरडीपी टूल यूज करेगा, राइट। तो इसके अंदर ये पहले आईपी एड्रेस डिफाइन करेगा, उसके बाद ये पोर्ट नंबर डिफाइन करेगा कि किस पोर्ट पे लोड बैलेंसर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है हमें आरडीपी कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 1111। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो पोर्ट की, जैसे आपके अलाउड पोर्ट्स होते हैं 65,535 समथिंग। तो उसके बीच में आप कोई भी पोर्ट डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1111 डिफाइन कर दिया। सर्विस टैग के अंदर हम सिंपल डाल देंगे आरडीपी। तो क्योंकि हम आरडीपी अलाउ करना चाहते हैं इस मशीन के ऊपर, राइट, इस मशीन की हेल्प से, लोड बैलेंसर की हेल्प से। तो बैक एंड पोर्ट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा 3389। 3389 पोर्ट होता है आरडीपी का। तो ये बैक एंड जो हमारी मशीन है, जो हमारी VM1 है, उसके ऊपर ये वाले पोर्ट पे फॉरवर्ड की जाए रिक्वेस्ट। तो रूल कुछ ऐसा दिखेगा कि आप अब आपका एडमिन ये वाला आईपी एड्रेस डालेगा आपके लोड बैलेंसर का, इंक्लूडिंग दिस पोर्ट। और जब रिक्वेस्ट इस लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी, ये लोड बैलेंसर बैकएंड पोर्ट पे 3389 पोर्ट को यूज करके इस आईपी एड्रेस पे आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आप प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करेंगे, आरडीपी टीसीपी यूज करता है। आइडल टाइम आउट आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कीप अ टीसीपी और एचटीटीपी कनेक्शन ओपन विदाउट रिलाइंग ऑन क्लाइंट्स टू सेंड कीप अलाइव। ठीक है। तो ये आप कीप अलाइव सेटअप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो बाय डिफॉल्ट 4 होता है, मैंने 4 छोड़ दिया है, और मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड पे। तो अब ये रूल को वैलिडेट कर रहा है। तो ये वाला रूल हमने क्रिएट किया है वर्चुअल मशीन 1 के लिए। तो अब जब ये रूल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाएंगे अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर।
और एक रूल हमको एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा अपनी वर्चुअल मशीन 2 के लिए। और वो भी हम करके देखेंगे, तो इसको वेट कर लेते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट। तो फॉर सम रीज़न हमारा जो लोड बैलेंसर है फ्रंट एंड आईपी एड्रेस नहीं ले रहा। ओके, तो फ्रंट एंड आईपी एड्रेस आ चुका है, सॉरी। तो ये है हमारा फ्रंट एंड आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब पहले रूल को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी नेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट इस लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस पे आएगी, इस पोर्ट के ऊपर, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए वर्चुअल मशीन 1 के ऊपर ऑन दिस पोर्ट। ठीक है, तो अब हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डालना आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस, फिर कॉलन, उसके बाद आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं नोट पैड में आपको क्लियरली दिखा देता हूँ मैंने क्या टाइप किया है। तो आपको कुछ इस तरीके से टाइप करना है। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से टाइप करना है। ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, अब जब मैंने ये टाइप कर दिया, अब मैं कनेक्ट करूंगा, हिट करूंगा कनेक्ट पे, और ये मेरे को दिखा देगा मेरा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन का, एंटर। तो यहाँ पे हो चुका हूँ मैं अपनी वर्चुअल मशीन 1 के ऊपर कनेक्टेड। तो अब मैं एक और नया रूल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर हम कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी वर्चुअल मशीन का नाम। तो अब मैं एक नया रूल क्रिएट करूंगा वर्चुअल मशीन 2 के लिए। तो यहाँ क्लिक करता हूँ मैं ऐड के ऊपर, और रूल बना लेते हैं हम, रूल 2 नाम दे देंगे इसका। बैकएंड के अंदर मैं VM2 के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ये। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस, फ्रंट एंड के अंदर हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो, फ्रंट फ्रंट एंड पोर्ट के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। अब मैं सेम पोर्ट नहीं डिफाइन कर सकता, अगर मैं 111 चूज करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि ये वाला पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है इस लोड बैलेंसर के ऊपर एक डिफरेंट रूल के लिए। तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा। और यही रीजन है, क्योंकि हम एक ही सेम पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो हमको कुछ तो डिफरेंट डिफाइन करना पड़ेगा लोड बैलेंसर को, ट्रैफिक को डिटरमाइन करने के लिए कि बैकएंड में किस मशीन के लिए ट्रैफिक है। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स यूज करते हैं। सर्विस टैग के अंदर RDP, और बैकएंड पोर्ट हमारा 3389 होगा इस सिनेरियो में भी, क्योंकि हमारी बैकएंड मशीन भी विंडोज़ की RDP रन कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड पे, और अभी भी हमारा सेशन कंप्लीटेड है। और एट द सेम टाइम आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोड बैलेंसर की हेल्प से एक टाइम पे एक ही मशीन पे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। राइट नाउ हम इस मशीन पे कनेक्टेड है, ये रूल कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं VM2 पे भी कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो हमारा रूल 2 भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारा आईपी एड्रेस है, और एक नया RDP सेशन खोल लेते हैं हम, जिसके अंदर हमारा जो पहला हिस्सा होगा ना वो सेम ही होगा, और पीछे का जो पोर्ट नंबर होगा वो चेंज करना पड़ेगा हमको। तो फ्रंट एंड आईपी एड्रेस सेम है, पर जो फ्रंट एंड पोर्ट है वो 222 है हमारी वर्चुअल मशीन 2 के लिए। यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा कनेक्ट पे, और ये मेरे को मांगेगा पासवर्ड।
और ये हमारी है वर्चुअल मशीन 2 और ये है हमारी वर्चुअल मशीन 1। तो वेट कर लेते हैं इसको डिप्लॉय होने का प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन 2 भी अप होगी और ये हमारी वर्चुअल मशीन 1 भी अप होगी। तो इस तरीके से आप लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हो जब भी आपकी कोई मशीन्स हैं जो आपके बैकएंड पूल का पार्ट है और आपको उन मशीन्स को रिमोटली एक्सेस करना है इंटरनेट के थ्रू, तो आप लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हो और काइंड ऑफ जैसा सेटअप मैंने किया है वैसा सेटअप कर सकते हो और आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा आपकी मशीन्स पे। और लोड बैलेंसर काइंड ऑफ आपकी मशीन्स को एक्सपोज होने से भी बचाता है इंटरनेट पे। तो नॉर्मल सिनेरियो में आपने क्या देखा होगा, आप सिंपल असाइन कर देते हो आईपी एड्रेस इन मशीन्स पे, राइट, पब्लिक आईपी एड्रेस, और एडमिनिस्ट्रेटर्स डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इन मशीन्स के ऊपर। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में आपकी वर्चुअल मशीन इंटरनेट के अटैक्स के लिए एक्सपोज्ड है। पर जब आपकी मशीन बैकएंड में किसी लोड बैलेंसर के पीछे पड़ी हुई है, बिहाइंड है, तो आपकी सिर्फ लोड बैलेंसर है जो वो एक्सपोज्ड है इंटरनेट पे, और जिसकी जिम्मेवारी सारी एज्योर की है। तो एज्योर की हेडेक है कि इस लोड बैलेंसर को सिक्योर रखना, आपको इसको सिक्योर लेने की कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ अपनी मशीन्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन्स को सिक्योर भी रख सकते हो इंटरनेट अटैक से। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोड बैलेंसर के ऊपर नेट रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि हम अपने एडमिन्स को या अपने यूजर्स को एक्सेस दे सकें मशीन्स के ऊपर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।